मौजूद हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर आबिद अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपके वक्त का। आबिद साहब क्या कहेंगे आप? अब हमारे सामने वीडियोस भी हैं, सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, सादा कपड़ों में मौजूद लोग आते हैं और पुलिस की निगरानी में ब्यूरो चीफ बोल न्यूज सिद्दीक जान साहब और उनके दोस्त को भी अगवा कर लिया जाता है। इस वक्त कोई भी थाना, कोई भी इदारा इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि सिद्दीक जान को उन्होंने उठाया है। जी बिलाशुबा ये अमल इंतहाई अफसोसनाक है और इस खबर के फौरी बाद हमने इस बारे में मालूमात लेने की कोशिश की। चूंकि आप देखिए कि बोल न्यूज इस्लामाबाद का जो दफ्तर है उसकी दीवार जो है वो थाना अपारा के साथ जुड़ी हुई है और आप साथ ये देख लें कि इस्लामाबाद के किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर उनके बारे में कोई इतला नहीं है। ये इंतहाई शर्मनाक अमल है अगर हुकूमत की जानिब से इस तरह की हरकतें की जा रही हैं और खासकर सहाफियों से मुताल्लिक हमने कबल अजी भी इस बात पर बार बार तशवीश का नजरअंदाज किया, बल्कि हुकूमत को मुतनब्बे किया था कि वो सहाफी जो एक राय रखते हैं वो आपको वो वॉइसेस जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं वो आपको पसंद ना सही, लेकिन आप उनके खिलाफ इस तरह का कोई एक्शन नहीं कर सकते। और हम हुकूमत को ये बारहा बावर कराते रहे कि वो लोग जो अवाम के मसाइल की निशानदेही कर रहे हैं, अपनी एक ओपिनियन रखते हैं, उस ओपिनियन को कबूल कीजिए। आप अगर नहीं कबूल करते तो आप जो आपकी राय है आप उनके बारे में दी, लेकिन आप किसी को जबरदस्ती धकेल कर उसकी आवाज को बंद नहीं कर सकते। सदीक जान की जो अब तक की जो मालूमात हैं उसके मुताबिक उनको वहां से जो उठाया जाना है वो पूरी सहाफी कम्युनिटी के लिए तशवीश का बायस है। कबल अजीम भी 2 से 3 रोज कबल जो है जब सदीक जान को इस बारे में इल्म हो रहा था कि शायद हुकूमत कोई ऐसा एक्शन उनके खिलाफ करने जा रही है, तो हम उनके साथ सज़ारे यकजहती के तौर पर न सिर्फ बैठे बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब उन्होंने इस मामले में एक प्रोटेक्शन लेने के लिए वहां पर गए, हम उनके साथ इस सारे अमल में इस लिहाज से भी रहे कि हम समझते हैं कि हर एक वो साफी जो जर्नलिज्म कर रहा है और उसके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, फेडरल यूनियन ऑफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी है। और आज भी इस मामले को लेकर अगर देखा जाए तो ये एक गैर मामूली वाकया इस्लामाबाद में पेश आया। वफाकी दरअल हुकूमत है वहां पर बगैर वर्दी के, बगैर इस्लामाबाद पुलिस की यूनिफॉर्म के लोग सिविल कपड़ों में अगर आते हैं और फिर दफ्तर के बाहर से उठाकर ले जाते हैं। ये कहाँ का कानून है? ये जंगल का कानून हो चला है जहां पर आप किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं उसके बारे में ना FIR है, ना नोटिस है, ना उसको बताया जाता है। आप बुला के इंक्वायरी कर सकते हैं अगर आप ये समझते हैं कि दूसरे शख्स के खिलाफ कोई कानूनी तौर पर कोई कार्रवाई करनी है। हम बातों जर्नलिस्ट और लॉ ओबेइंग सिटीजन होने के नाते हमने हमेशा जो लीगल कोड है उसको अपोज नहीं किया। हम समझते रहे कि चूंकि कानूनी अमल हर एक के लिए बराबर होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है, तो हम इस लिहाज से इस बात को ऑनर करते हैं कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर हो। लेकिन यहाँ हर वो काम जो कानूनी होना चाहिए वो नहीं हो रहा, हर काम गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है। और सदीक जान के इस मामले को लेकर हम फौरी तौर पर इजलास बुला रहे हैं और इसमें हम पूरी हिकमत अमली तय करके हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि फौरी तौर पर उनकी रिहाई की जाए, उनके खिलाफ अगर किसी किस्म की कोई चीज है वो सामने लाई जाए और उन्हें किसी तौर पर भी गैर कानूनी तौर पर आप डिटेन नहीं कर सकते। और इस शर्मनाक अमल की जिस कदर और जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। आबिद साहब, अब एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा। इससे पहले इमरान रियाज साहब भी यही बात कर रहे थे कि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी माजी में भी हमने देखा है कि इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन कभी भी कामयाब नहीं हुए। तो ये हुकूमतें में जो भी आता है क्या वो माजी से सबक नहीं सीखता है कि जब भी कोई डाइसेंटिंग आवाज होती है, कोई इख्तलाफी बात होती है तो उसको दबाने की ही कोशिश की जाती है? देखिए बिलाशुबा अगर माजी से हम सबक सीख रहे होते तो आज बिल्कुल हम यकसर डिफरेंट सूरत हाल पे खड़े होते और हम जो तामीर और तरक्की की जो सोच है उसको परवान चढ़ते हुए देख रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक शख्स जो इक़्तिदार में आता है वो समझता है कि ये इक़्तिदार मेरे लिए ही बना है और मैंने ही यहाँ पर बैठना है। हम हुकूमत को ये बार बार बता रहे हैं कि जर्नलिस्ट किसी भी गवर्नमेंट के लिए खतरा नहीं होते, वो एक ओपिनियन रखते हैं और जर्नलिस्ट हमेशा आईना दिखाते हैं। लेकिन बदकिस्मती है हुक्मरान उस आईने में जो अपने चेहरे पर लगे हुए दाग होते हैं उनको साफ करने के बजाय आईना जो है वो तोड़ने की कोशिश करते हैं।
यही बदकिस्मती हमारे मेरे इस मुल्क के साथ है। और अगर ऐसा होता रहा तो देखिए दुनिया भर के अंदर इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल डिस्कस हो रही है, और खासकर आज़ारे राय के हवाले से और आज़ादी सहाफत के हवाले से पाकिस्तान मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहा है और आलमी दर्जाबंदी में मुसलसल नीचे आ रहा है। ये तशवीश का बायस है। जिन कंट्रीज के अंदर आज़ादी सहाफत नहीं है, आज़ादी राय नहीं है, उसका एहतराम नहीं किया जाता, वहां पर लोग दूसरे ममालिक जो है वो एहतराम नहीं करते फिर उन ममालिक का जहां पर इन उसूलों को मद्देनजर नहीं रखा जाता। और आज भी हमें यहाँ पर रहते हुए इसी सूरत हाल का सामना है। माजी में हम अगर बात कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी जो आमरीत है या आमराना तर्ज सोच है या आमराना हुक्मरानों से वास्ता पड़ा रहा, उसके नतीजे में चीजें होती रही। लेकिन आज तो हम पिछली गवर्नमेंट, उससे पिछली गवर्नमेंट या मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो किसी न किसी लिहाज से हम ये समझते हैं कि वो जमहूरियत है, लेकिन इस जमहूरी हुकूमत के दौरान आमराना तर्ज अमल इख्तियार करना इंतहाई अफसोसनाक है। हम गवर्नमेंट को आज भी ये कह रहे हैं, हुकूमत के वक्त को आज भी ये कर रहे हैं कि फौरी तौर पर सदीक जान की रिहाई की जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम मुल्क भर में एक कॉल देंगे और उसकी सूरत। आबिद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। JUIFA के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया।